करीब 9 संगठन के लोग आए थे और चूँकि इनका विभिन्न कई मुद्दों को लेकर के मांग है, उसी मांग को लेकर के उन्होंने जेपी गोलंबर होते हुए उन्होंने डाकबंगला तक पहुंचा है। पुलिस या प्रशासन के लोग उनको कह रहे हैं रुकने के लिए और बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, तो उसको मानना है। बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को सहित छात्र युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग सहित कई मुद्दों को लेकर के आज छात्र व युवा संगठनों के द्वारा आज विधानसभा मार्च निकाला गया था। बता दें कि इस विधानसभा मार्च में 9 छात्र व युवा संगठन के नेता व कार्यकर्ता शामिल थे, जो कि पटना के कारगिल चौक से एकजुट होते हुए विधानसभा घेराव करने के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग को जेपी गोलंबर के पास तोड़ते हुए डाकबंगला तक पहुंच गए, लेकिन डाकबंगला पे पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसके बाद तमाम प्रदर्शनकारी लोगों को डाकबंगला पर पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। जिसके बाद जो संगठन के छात्र प्रतिनिधि थे, वो छात्र संगठन के प्रतिनिधि थे, उन तमाम लोगों को अधिकारियों के पास मिलाने के लिए ले जाया गया है। बता दें कि मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में उन तमाम जो छात्र संगठन के नेता हैं उन्हें मेमोरेंडम के साथ वहां भेजा गया, ताकि उनकी बात जो है सरकार तक पहुंच सके। और जिस तरह से ये आंदोलन देखने को मिला है, तो ये आंदोलन का हम रूपरेखा बता दें कि पिछले एक सप्ताह पहले ही इन लोगों ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता कर विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। बावजूद इसके पुलिस के पुख्ता इंतजाम जेपी गोलंबर के पास नहीं देखे गए, जिसके कारण ही युवा छात्र जो थे वो वहाँ बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन इस दौरान तैनात पुलिसकर्मियों के द्वारा कई छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था। इन तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए कोतवाली डीएसपी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए सुनाते हैं। देखिए, डाकबंगला के पास में विद्यार्थी का कई संगठन करीब 9 संगठन के लोग आए थे और चूँकि इनका विभिन्न कई मुद्दों को लेकर के मांग है, उसी मांग को लेकर के उन्होंने जेपी गोलंबर होते हुए उन्होंने डाकबंगला तक पहुंचा है। डाकबंगला पर हम लोगों ने पहले से बैरिकेडिंग कर रखा था और उनके जो भी नेता थे, जो स्टूडेंट को लीड कर रहे थे, उन लोग से उन्होंने बात करी, तो उन्होंने यह बात पर तय हुआ कि एक उनके प्रतिनिधिमंडल जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो अपने मेमोरेंडम के साथ जाएंगे और अपने प्रतिनिधिमंडल जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ पर जा करके वो मेमोरेंडम को समर्पित कर देंगे। हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधित्व में उनको ले जाया गया है। तत्काल विधि व्यवस्था समान है, हम लोगों ने रूट को संचालन करा दिया है और उस फ्लैंग में ही हम लोग डाकबंगला पर रखे थे, जिस फ्लैंग पर जनरली हम लोग यातायात का कम काम होता है, तो उसी फ्लैंग में हम लोगों ने रूट को उनको रखा था। डाकबंगला पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जहाँ का लाठी चक्का पहले उन्होंने बताया कुछ ऐसे हुई है, तो निश्चित रूप से अगर पुलिस या प्रशासन के लोग उनको कह रहे हैं रुकने के लिए और बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, तो उसको मानना है। अगर नहीं मान रहे हैं तो कहीं न कहीं गलत है। निश्चित रूप से स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को निश्चित रूप से समझना चाहिए। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, जिनको डिटेन किया गया है उनको विधि समझ जो करवाई है, करने के बाद उनको रिलीज की जाएगी। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, कोतवाली डीएसपी कृष्ण मुरारी ने सीधे तौर पर कहा है कि पुलिस की द्वारा इन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया था जेपी गोलंबर पर। बावजूद इसके इन लोगों ने पुलिस के साथ नोकझोंक की और बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। हालांकि कुछ छात्र उसमें सफल भी हुए और डाकबंगला तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस के द्वारा डाकबंगला चौराहे पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसे वहां पर रोक दिया गया। इस दौरान उन्होंने कई छात्र नेताओं को डिटेन करने की भी बात स्वीकार की है। कहा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर देने के बाद इन लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से छात्र युवा संगठनों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था, तो निश्चित रूप से ये सरकार के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला है। क्योंकि बीपीएससी सहित कई मुद्दों को लेकर के आज छात्र व युवा सड़कों पर उतरे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से छात्र नेताओं के द्वारा ये कहा गया है कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।